नमस्कार मित्रों, मैं राम नरेश पांडे आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो बहुत ही क्षेत्रीय मुद्दा है और यह सब व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव जैसे जैसे पास आते हैं और आपके सामने एक नया या बाहरी प्रत्याशी खड़ा हो जाता है, नया चेहरा आपको देखने को मिलता है जो आपको चुनाव के समय तो याद आता है, चुनाव के बाद आपको चेहरा देखने को भी नसीब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है मित्रों? पुनः सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को प्रणाम। आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं। एक समय था मित्रों जब राजनीति में धर्म होता था, परंतु आज समय ऐसा हो चुका है जब धर्म की राजनीति होने लगी है। पर हम सब लोगों को एक कर्तव्य मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म था, धर्म रहना चाहिए। परंतु कुछ लोग खानदानी राजा बनने की तलाश आज भी कर रहे हैं, लेकिन हम सबको धर्म का पालन करते हुए सत्ता के गलियारों से समाज सेवा का पाठ अब न पढ़ाना होगा। ये समाज सेवा क्या होती है मित्रों? एक राजाशाही शासन होता था, एक तो राजाशाही शासन के बदल अब हमें वो शासन नहीं चाहिए जहां पर हम सबको दबाया जाए, नए नए चेहरे लाए जाए। मित्रों, एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक राजा होता है जो अपने प्रजा के लिए गद्दी पर बैठता है। उसका राज तिलक होने का समय आता है, सभी 7 नदियों का जल आता है, 7 नदियों के जल से उसका स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के पश्चात उसको पंचामृत से नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसकी माँ आती है, माँ आशीर्वाद देती है। माँ की आशीर्वाद देने के बाद धर्म गुरु आते हैं। धर्म गुरु आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं सर्वदंडवसी, सर्वदंडवसी, सर्वदंडवसी। उन्होंने जब कहते हैं कि हे राजन, अब तुम्हें अधिकार है क्षेत्र में कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप आने वाले समय में आपका निर्णय ही सर्वोपरि है। आप गलत हो या सही, आपका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। परंतु मित्रों, मुझे लगता है पिछले 100 वर्षों में हमारा धर्म दंड कमजोर हुआ है। यह तो सही बात है कि राजा अहंकारी हो तो परिसर से लेकर सत्ता के गलियारों से खींचकर बाहर निकालना इस युग के हर चाणक्य का कर्तव्य है। मित्रों, लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि हम यहां क्यों आए हैं। मैं उन शुभ चिंतक लोगों को बतला दूं कि समाज सेवा कैसे की जाती है। एक समय था जब सिकंदर का आक्रमण हुआ। तक्षशिला के राजा जी के मन में ख्याल आया और तक्षशिला पर आप देखते होंगे सब आपसी मतभेद में बंधे हुए थे। कभी इसका विरोध, कभी उसका विरोध होता था। सिकंदर का आगमन हुआ, तक्षशिला के राजा पहुंचे। सभी राजाओं के दरवाजे हुंकार भरी कि हे राजन, एक हो जाइए, हम सबका दुर्गति, हम सबका विनाश का समय आ चुका है। क्योंकि बाहर का शासन करने आ गया था और लोगों ने नहीं सुनी। आपने देखा क्या हुआ। तो परंतु आज वही समय है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, दर्शकों। हम सब एक हो जाइए, क्षेत्रीय नागरिक और बाहर से आए हुए प्रतिनिधित्व का एक संगठन बनाकर हुंकार के साथ उसका विरोध करना चाहिए। विचार करो, क्या आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सी आवश्यकता आन पड़ी जो बाहरी क्षेत्रों के लोग आपका प्रतिनिधित्व कर सकें? क्या इस क्षेत्र के चाणक्य नागरिकों में कोई ऐसा युवराज नहीं जो गद्दी पर आसीन होकर आप सबका समाज के प्रति कार्य कर सके? आखिर ऐसा क्या होता है कि आपको इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का आगमन आवश्यक लगता है? मित्रों, एक बात बताता हूं आपको। कुछ लोग कहते हैं कि मैं क्या कर सकूं, सब लोग एक तरफ हो जाते हैं, समाज उसके साथ दे देती है। दोस्तों, कभी एक समाज से कोई युवराज नहीं बन जाता। उसको हर वर्ग, हर समाज का, हर व्यक्ति का सपोर्ट होना आवश्यक होता है। हम सोचे कि हम एक इस समाज के हैं, हमको वह समाज सपोर्ट करेगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मित्रों, एक राजा होता है, एक चाणक्य होते हैं,
चाणक्य राजा के दरबार में जाते हैं और राजा अय्याशी कर रहा होता है, मदिरापान चल रहा है वहां पर। राजा बोलता है ये कौन आ गया है जो हमारे अय्याशी, मतलब कहते हैं ना कि जो हमारे हम मनोरंजन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। चाणक्य को दुख होता है। चाणक्य बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के पश्चात आप देखते हैं चाणक्य सड़क पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य जी को भारत का महान सम्राट बना देते हैं। चाणक्य कौन है? हम आप देख जैसे क्षेत्रीय नागरिकों में से हर एक व्यक्ति चाणक्य है। उस चाणक्य ने भारत का एक सम्राट बना दिया, तो हम सब लोग एक अपना ऐसा युवराज नहीं बना सकते जो हम सबका प्रतिनिधित्व कर सके? हम सब क्यों बाहर के लोगों को जरूरत आन पड़ रही है? एक बार तिलक ने कहा था उन नेताओं से कि आप सब लोग यह मत सोचिए कि व्यक्ति नवयुवा सो रहा है। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति उठेगा और जाएगा 100 साल पुराने राजाशाही शासन को तोड़ेगा और फटी कमीज को पहनकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन होगा। मित्रों, हुआ है, उसने राजाशाही शासन खत्म कर दिया। मित्रों, अभी देर नहीं हुई है। एक बार गलती हो चुकी है, बार बार गलती मत दोहराइए। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा होता है। अब आप जाग चुके हैं और जागने के पश्चात अब गलती मत दोहराइए। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा था, यह पंक्ति बोलने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको आवश्यक लगे तो यह वीडियो शेयर करना और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना कि क्षेत्रीय चाणक्य को प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिए। क्यों ना वो कोई भी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, पर क्षेत्रीय होना चाहिए। घर का होता है, बाहर का होता है। बुंदेलखंड में कहावत है कि राहर की दाल होती है, एक उड़द की दाल होती है। राहर की दाल महीनों में, सालों में मिलती है मित्रों खाने को। उड़द की दाल घर की दाल होती है जो सुबह शाम, सुबह दोपहर जब मन होता है जब खा लेते हैं। तो मित्रों, हमें उड़द की दाल जैसा एक युवराज एक गद्दी पर बैठाना है, जिसका जब जरूरत पड़े हम उसका उपयोग कर सकें। राहर की दाल नहीं चाहिए जो आज चुनाव के समय हमारे दरवाजे आए, 5 साल के लिए गायब हो जाए, कॉल करें, फोन करें, रिसीव ना हो। आप कौन है? भीमराव अंबेडकर जी की पंक्ति में लिखा था, एक बार भीमराव अंबेडकर जी ने पंक्ति में लिखा हुआ था, कहा था वी द पीपल, सॉरी उन्होंने कहा था कि मतलब राजा ने कहा था कि हम ही इस क्षेत्र के नागरिक हैं, तो उन्होंने कहा था वी द पीपल, अंबेडकर जी ने लिखा था। तो राजा बोलते हैं कि हु द पीपल, आप कौन हैं जो हमसे पूछते हैं कि आपको अधिकार किसने दिया? उसी पल शपथ लेना चाहिए, संगठन के रूप में उभर कर आने चाहिए, उस राजा को उस गद्दी से खींचकर सत्ता से लेकर शून्य तक पहुंचा देना चाहिए और सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए। मित्रों, जो संविधान का नहीं हुआ, जो हमारा नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? एक पंक्ति लिखी है किसी कवि ने कि सुधरेंगे सब काम तुम्हारे, मिलेगी सफलता अपार। सुधरेंगे सब काम तुम्हारे, मिलेगी सफलता अपार। चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो हर बार। अब जो हुआ, अब चिंता करने का कोई अवसर रहा नहीं। अब चिंतन करिए और एक विषय पर, इस विषय पर मुद्दा बिल्कुल ऐसा बनाइए ना कि क्षेत्रीय व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो और समाज का विकास हो सके।